आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बाटी साइकिलें, किया स्पेस लैब का उद्घाटन। विद्यार्थियों को मिला विज्ञान और शिक्षा का तोहफा। वेतन पदोन्नति पर कर्मचारियों ने उठाए सवाल। अनुकंपा नियुक्ति मामलों पर हुई चर्चा। निगम आयुक्त ने दिया समाधान का भरोसा। मनगटा में होटल संचालकों की नई समिति गठित। पर्यटन सुरक्षा के लिए बने नए नियम। होटल बुकिंग पर सख्त नियम लागू। सहकारिता सप्ताह 29 जून से गांव-गांव जागरूकता अभियान। किसानों को मिलेगा लाभ। डिजिटल बैंकिंग पर जोर। मानसून से पहले नाला सफाई तेज। आयुक्त का नाला सफाई कार्यों का निरीक्षण। नालों की गहराई तक सफाई पर जोर। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर राजनांदगांव के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शे शासकीय विद्यालय में उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलों का वितरण किया। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में स्थापित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो स्पेस लैब का विधिवत उद्घाटन भी किया गया, जिसे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से प्रेरित स्पेस लैब जैसी सुविधाएं विद्यार्थियों में विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक होंगी। इसी दौरान कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। जिला स्तरीय शाला उत्सव का एक कार्यक्रम बख्शे स्कूल में आज आयोजित हुआ और पूरे प्रदेश में बेटियों को जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम है, जिले में 61,000, इस स्कूल में 120 साइकिल का वितरण हुआ। 82,000 से ज्यादा गणवेश वितरण बेटियों के लिए, बेटों के लिए, और 82,000 से ज्यादा लोगों के लिए किताब का वितरण। 11वीं और 12वीं के लिए 23,000 किताब का वितरण। ये सब आज इस कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। इस स्कूल की खासियत ये है, पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी शानदार है कि 10वीं और 12वीं में 99% बेटियां पास हुई है और मेरिट लिस्ट में और फर्स्ट क्लास में बच्चियां आई है। इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग, यहाँ पे प्लानिटोरियम और स्पेस क्लब बनाया गया है, जिसमें बच्चों को आत्मविश्वास जागृत हो और पढ़ाई के लिए ये आगे बढ़े। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान गांव-गांव में लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, किसान संगोष्ठी, स्वास्थ्य शिविर और सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने बताया कि सहकारिता अब केवल बैंकिंग व्यवस्था नहीं रही, बल्कि यह किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण विकास, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गांवों को मजबूत करने का माध्यम बन गई है। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम में किसानों, महिला समूहों, पशुपालकों, मछली पालकों और कारीगरों को शामिल किया जाएगा। लोगों को सहकारी योजनाओं, डिजिटल बैंकिंग, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे सप्ताह से सहकारिता आंदोलन को नई मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने की, समृद्ध करने की संभावनाओं को तलाशते तलाशते विभिन्न क्षेत्रों को छुआ भी गया। और सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र था जिसको किसी सरकार ने प्राथमिकता से छुआ नहीं। केंद्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे लोग काम करते रहे, सोसाइटियां काम करती थी, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट बहुत सारे स्टेट में नहीं रहा है। उसको सबको एक साथ उसका लाभ मिल सके, इस दृष्टिकोण से सहकारिता मंत्रालय का गठन माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने किया
और सहकार से समृद्धि आ सकती है भाव से पूरे प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पे सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न काम किए जा रहे हैं। मानसून को देखते हुए शहर में जल भराव की आशंका को खत्म करने नगर निगम ने नालों और नालियों की सफाई अभियान को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर चल रहे सफाई कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया और व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने इंदिरा नगर, गंज चौक और गोल बाजार क्षेत्रों में चल रही नाला सफाई का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने सफाई कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नालों की गहराई तक जमा कचरे को पूरी तरह निकाला जाए ताकि पानी का बहाव किसी भी स्थिति में बाधित न हो। इसके साथ ही तुलसीपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन नाली का भी निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने निर्माण कार्य में तेजी लाने और समय सीमा में इसे पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से नाली के ढाल पर ध्यान देने को कहा ताकि पानी की निकासी बिना रुकावट के हो सके। इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि बारिश से पहले हर वार्ड में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त हो जानी चाहिए ताकि कहीं भी जल भराव की स्थिति न बने। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का जन्मदिन राजनांदगांव के सतनाम भवन में हर्षोल्लास एवं सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्षद, पूर्व महापौर एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदैव जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं और नगर के विकास एवं जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे आगे भी इसी तरह जनसेवा में योगदान देते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शन और नेता प्रतिपक्ष के उज्जवल भविष्य और निरंतर सफलता की मंगल कामनाओं के साथ किया गया। आज मेरा जन्मदिन है। भगवान की कृपा से मैं आज 56 वर्ष का प्राप्त हो गया है और भगवान के आशीर्वाद से मैं राजनांदगांव के खुशहाली के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए और शहर में अच्छा एक माहौल रहे, सुख शांति रहे, इसी शुभकामनाएं के लिए मैं माँ भुवनेश्वरी के दर्शन करके लौटा हूँ। और मेरा वर्ष इस बार मेरे सभी कार्यकर्ताओं का इच्छा थी कि अच्छे से करेंगे, ऐसे करके सारे पार्षद एक्टिव रहे इस बार। तो सारे पार्षदों की भावनाओं को देखते हुए आज का कार्यक्रम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं सबको अपनी ओर से तहे दिल से आभारी हूँ। नगर निगम में कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान और प्लेसमेंट कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बैठक की अध्यक्षता निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने की। बैठक के दौरान कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हर माह नियमित वेतन भुगतान, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति, प्लेसमेंट कर्मचारियों के लंबित वेतन और निगम आवासों की मरम्मत जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि निगम की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह के अनुसार वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में 23 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि 3 आवेदन प्रक्रिया में है और 15 प्रकरण शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदोन्नति प्रक्रिया नियमानुसार जारी है और वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। आयुक्त ने आश्वस्त किया कि कर्मचारी संगठनों के साथ नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित कर स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा और शासन से जुड़े मामलों के तत्काल निराकरण के लिए आवश्यक पहल जारी रहेगी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। पर्यटन क्षेत्र मनगटा में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और होटल व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे संचालकों ने मनगटा होटल एंड रिसोर्ट्स ओनर वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया है। झूरा डबरी स्थित मिरेकल क्लब में आयोजित आम सभा में समिति का गठन किया गया, जबकि इसका कार्यालय मिरेकल रेस्टोरेंट में बनाया गया है।
समिति के अध्यक्ष अमित कुमार शर्मा ने बताया कि हाल के समय में हुई कुछ अप्रिय घटनाओं से मनगट्टा की छवि प्रभावित हुई है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और पर्यटकों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। समिति के फैसले के अनुसार अब होटल और रिसोर्ट्स में बुकिंग के दौरान परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल बालिग, युगल और विवाहित दंपतियों को ही ठहरने की अनुमति होगी। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद किसी भी नई बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। समिति ने सभी होटल एवं रिसोर्ट संचालकों से इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा, अनुशासन और सकारात्मक वातावरण बना रहे। बैठक के दौरान समिति की नई कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई। नई टीम पर्यटन क्षेत्र के विकास, बेहतर समन्वय और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करेगी। राजनांदगांव जिले में मानसून की बेरुखी ने मोंगरा बैराज की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। कभी लबालब रहने वाला यह बैराज अब सूखी धरती का विशाल मैदान बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि पानी में डूबे रहने वाले पेड़ों के ठुंठ भी अब खुले आसमान के नीचे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मानसून तय समय से करीब 10 दिन देर होने का असर अब साफ नजर आने लगा है। बैराज का जलस्तर डेड स्टोरेज तक पहुंच चुका है। इसके चलते नहरों में पानी छोड़ना पूरी तरह बंद हो गया है। बैराज के कार्यपालन अभियंता भूपेंद्र बाथठादे के अनुसार अब बैराज तभी भर पाएगा जब उसके कैचमेंट क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। फिलहाल पानी छोड़ने की कोई संभावना नहीं है। स्थिति सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं है। मोंगरा बैराज से मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले की 3670 हेक्टेयर और राजनांदगांव जिले की 6651 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। वहीं राजनांदगांव और दुर्ग शहर की पेयजल आपूर्ति भी इसी पर निर्भर है, जिस पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बैराज के आसपास बसे 50 से अधिक गांवों में है, जहां निस्तारी के लिए भी पानी का संकट गहरा गया है। जिले के 5 प्रमुख जलाशयों में भी 15% से कम पानी बचा है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। राजनांदगांव के स्टेशन रोड क्षेत्र में सैनिक ऑफिस के ठीक सामने पानी की पाइपलाइन से लगातार लीकेज की स्थिति ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पाइपलाइन में आए इस फॉल्ट के कारण नल खोलते ही पानी तेज फुहारे की तरह बहता निकल रहा है, जिससे हर दिन सैकड़ों लीटर स्वच्छ पेयजल व्यर्थ बह रहा है। यह स्थिति सिर्फ कुछ घंटों की नहीं बल्कि दिन भर बनी रहती है, जिससे क्षेत्र में पानी की बर्बादी लगातार जारी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद अब तक मरम्मत नहीं हो सकी है। लोगों ने मांग की है कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द इस लीकेज को दुरुस्त करे, ताकि कीमती जल संसाधन को बेकार होने से बचाया जा सके और सप्लाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। डोंगरगढ़ पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और सफल कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने 2 युवकों को अवैध रूप से शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से अवैध देशी प्लेन शराब बरामद हुई, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और एसडीओपी डोंगरगढ़ के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी इसी सख्ती से जारी रहेगा। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने की दिशा में राजनांदगांव जिला एक बार फिर बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। 28 से 30 जून तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान में जिले के 0 से 5 वर्ष तक के 1,11,770 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभियान की शुरुआत 28 जून को होगी। इस दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के 447 पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंचकर उन बच्चों को भी पोलियो की खुराक देंगी जो पहले दिन बूथ तक नहीं आ सकेंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य जिले के प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो की दवा पहुंचाना है। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जरूर पिलवाएं और अभियान को 100% सफल बनाने में सहयोग करें। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।